हालेलुया, शालोम प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर निश्चय आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में, आपके परिवार में अद्भुत चमत्कारों को करे। वे लोग जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं, प्रभु का भय मानते प्रतिदिन हमारे साथ प्रार्थनाओं में जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को आज करने जा रहा है। प्रियो, बहुत सारे लोग अपनी कमाइयों पर आशीष को नहीं प्राप्त कर पा रहे। वो परमेश्वर आपको और आपकी कमाई पर आशीष देना चाहता है। वो चाहता है कि आप उससे प्रार्थना करें और वो आपकी कमाइयों पर आपको आशीष दे। किस प्रकार आप अपनी कमाइयों पर आशीष को प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए हम जानेंगे परमेश्वर के वचन से। इसलिए ध्यानपूर्वक आप परमेश्वर के वचन को सुने। वो निश्चय आपकी कमाई पर आशीष देगा। हो सकता है आपको बहुत सारा नुकसान हो रहा, आप कमाते तो बहुत है, परंतु आपके पास, आपका कहना चाहिए, महीने के अंत में आपके पास, आपके हाथों में कुछ भी नहीं रह जाता। आप कमा रहे हैं, परंतु ऐसा लग रहा है कि आप छेद वाली थैली में डाल दे रहे हैं। आपका पैसा बीमारियों में, आपका पैसा लड़ाई झगड़ों में, कोर्ट कचहरी में और दूसरी चीज़ों में खर्च हो जा रहा है। प्रियो, ये परमेश्वर की आशीष नहीं है। परमेश्वर आज आपको आशीष देना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसके सिद्धांत को समझें। अगर आप इस बात को पकड़ लेंगे, आप इस सिद्धांत को समझ लेंगे, आज आप इस वचन को समझ लेंगे, निश्चय आप अपनी आशीष को प्राप्त करेंगे। निश्चय वो आपकी कमाई को आशीषित करेगा। निश्चय आपकी कमाई पर बहुतायत की आशीष होगी और कोई भी शैतान, कोई भी दुष्ट आपकी आशीष को आपसे छीन नहीं सकता। प्रियो, कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने प्रार्थना करवाया, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार वे अपने जीवन में नहीं जिए, तब उनके जीवन में कोई भी आशीष नहीं आई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो बोलते हैं पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो, परंतु प्रार्थना करने के बाद वे परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, इसलिए उनके जीवन में नहीं आशीष आती। प्रियो, आज आप इस वचन को सुनिए और आज से एक निर्णय लीजिए कि प्रभु, मैं आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को जीऊंगा और निश्चय आपकी कमाई में आशीष आएगी। सुनिएगा बहुत ध्यान से परमेश्वर का वचन। भजन संहिता 128 उसके 1, 2 और 4 में क्या बोलता है? क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी ही आशीष पाएगा। प्रियो, बहुत ध्यान से आपने इस वचन को सुना। बोलता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता। बस आशीष पाने का, आपकी कमाई में आशीष पाने का एक ही रास्ता है, परमेश्वर का भय मानना और उसके मार्गों पर चलना। परमेश्वर का भय मानते हुए जब आप आगे बढ़ रहेंगे, आज से एक निर्णय लें कि कुछ भी हो जाए, मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना है। चाहे उसके लिए थोड़े दिन आपको हानि उठाना पड़े, थोड़े दिन कष्ट उठाना पड़े, थोड़े दिन आपके जीवन में हो सकता है शैतान आपको बोलेगा, देख दूसरे लोग तो कितने भले चंगे हैं, कितने आशीषित हैं, गलत काम करने के बावजूद भी देख तेरे से अच्छे रह रहे हैं। आप बिल्कुल उनकी तरफ ध्यान ना दे, परंतु आप यहोवा का भय माने। देख चोरी करने वाले, देख व्यभिचार करने वाले, देख मूर्ति पूजा करने वाले, देख ऐसे लोग जो परमेश्वर का भय नहीं मानते और उसके मार्गों पर नहीं चलते, देख कितने फलवंत हो रहे, कितने खुश हैं, कितने वे तरक्की पा रहे हैं, वो ऊंचाइयों पर जा रहे हैं। बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर बोलता है, जो उसका भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है, उसके ऊपर आशीष बोलता, तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। निश्चय लगा दिया है परमेश्वर ने और बोलता, तू धन्य होगा और तेरा भला होगा, तू आशीषित होएगा और तेरा भला होएगा। प्रियो, थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। आप और आपकी जनरेशन यीशु मसीह के नाम में, आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और आज एक निर्णय लिए हैं, जिन्होंने परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लिया, चौथा पद बोलता, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता वह ऐसी ही आशीष पाएगा। आप जो निर्णय लिए हैं,
आप ऐसी ही आशीष को प्राप्त करेंगे, ऐसी ही आप सफलता को प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर के जीवित वचन में लिखी हुई है। प्रियो, परमेश्वर इस वचन के अनुसार निश्चय आपको बहुतायत की आशीष दे और वो दया करे, अपनी दया में आपके पाप अपराधों को क्षमा करे और आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाए। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित, महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की शाम हम आपके चरणों में आते, पिताजी हृदय की गहराई से हम आपको धन्यवाद देते। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु जी कि आपने यहाँ तक हमारी सहायता, मदद और अगुवाई किया। प्रभु हम इन प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते, उन सब दुखी, कमज़ोर, लाचार लोगों के लिए, वे लोग जिनकी कमाइयों में बरकत नहीं है, आशीष नहीं है। प्रभु जी, कहीं ना कहीं उनका पैसा गलत रास्तों में चला जाता है, गलत चीज़ों में चला जाता है, कुछ भी चीज़ उनके जीवन में सही नहीं हो रही है। प्रभु जी, खासकर प्रभु जी वो उनके प्रभु फाइनेंस में कोई किसी भी प्रकार की आशीष नहीं आ रही। पिताजी, इस समय हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आप दया करना प्रभु जी, ये आपके मार्गों पर चलने वाले हो सकें, आपका भय मानते हुए प्रभु जी आपके रास्ते को पकड़ लें, आप ही के रास्ते पे चले। यीशु मसीह, आपने कहा है मार्ग, सत्य, जीवन है। पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, इन सब की आज आप सहायता, मदद और अगुवाई करें प्रभु जी। गलत मार्गों में जाने से इन्हें रोक लें, गलत संगति से इन्हें दूर करें, छुटकारा दें प्रभु जी। और आज की शाम प्रभु जी इन सब लोगों को प्रभु जी सही मार्ग पे चलाएं और इनके कमाई पर, इनके काम धंधों पर प्रभु जी, इनकी वो जमा पूंजी पर मैं आपकी आशीष की घोषणा करता हूँ। जो कुछ ये कमाते हैं प्रभु जी, उस पर मैं तेरी आशीष को बोलता प्रभु जी। अनुग्रह करना और दया करना प्रभु जी, जैसे आपने कहा तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला निश्चय प्रभु आप इनको बढ़ाएंगे। इस प्रार्थना के बाद निश्चय इनके जीवन में एक अद्भुत छुटकारा आएगा। जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी और जो आपका भय मानते प्रभु, उनके ऊपर ऐसी ही आशीष आएगी जो आपके वचन में लिखी हुई है प्रभु जी। सफलता इनके जीवन में आएगी प्रभु जी, मैं इस बात की घोषणा करता हूँ। निश्चय प्रभु जी इनके हर कार्य पर तू प्रभु आशीष देने जा रहा। प्रभु, आपने कहा तू भला होएगा और तेरा तो आशीषित होएगा। तेरे कार्यों को प्रभु सफल करने जा रहा है। प्रियो, चिंता ना करें, यीशु मसीह आपके संग संग है और वो आपके जीवन में बहुत आयत की आशीष देने जा रहा है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये आपका भय माने, ये आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। इस समय जितने लोगों ने इस प्रार्थना को सुना है और ग्रहण किया है और जो आमीन लिख रहे हैं प्रभु जी, आपकी आशीष इनके जीवन में आए, इनके फाइनेंस में आए, इनके अन्न जल पर और एक एक चीज़ों पर मैं आपकी आशीष को बोलता हूँ। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगता पिताजी, सुनो, ग्रहण कर, आमीन। प्रियो, शालोम। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। अगर आपने आशीष पाई है तो इस प्रार्थना को जरूर से शेयर करें। प्रभु आप सबके साथ रहे। शालोम।